ऑपोजिशन के 14 से 15 लोग इमरान खान से मिले हुए हैं। अब पता चल गया होगा कि सेनेट से भी बिल मंजूर होता है। IMF के पास शौक से नहीं मजबूरी में गए। धरना और लॉन्ग मार्च में कुछ नहीं होने वाला। बिलावल जरदारी 27 फरवरी को आएँ, बाकी भी 23 मार्च को आएँ। अदम एतमाद की बात करने वालों को पता होना चाहिए कि बंदे लाने होते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान ने काबीना इजलास में सदारती निज़ाम की बात नहीं की। तहरीक इंसाफ बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। वज़ीर दाखिला का मुल्क में दहशत गर्दी में इजाफे का एतराफ़। फवाद चौधरी की पार्लियामेंट को जजेस की तैनाती के लिए आईनी तरमीम पर गौर करने की तजवीज़। कहा, इस साल सुप्रीम कोर्ट में 5 जज साहिबान रिटायर्ड हो रहे हैं। पार्लियामान को नए जजेस की तैनाती के लिए आईनी तरमीम पर गौर करना चाहिए। अगर पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट में तैनातियों को आज़ादाना और शफाफ बनाती है तो ये बहुत बड़ा काम होगा। सियासी जमातें अपने इख्तलाफात को पसे पुश डालकर इस अहम तरमीम के लिए सर जोड़ें। फवाद चौधरी का चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को अक़लियतों के लिए तारीखी स्टैंड और आज़ादाना फैसलों पर खिराज तहसीन। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 21 अफराद जान की बाजी हार गए। 7,048 अफराद ने कोरोना की तस्दीक। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 11.53% हो गई। पेशावर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 40% के करीब, मर्दान में शरह 31%, कराची में शरह 21%, मुजफ्फराबाद में 27%, लाहौर और इस्लामाबाद में 14% रिकॉर्ड। वायरस का शिकार 1,423 अफराद, हालत तशवीशनाक। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ मुस्तफ़ा कमाल ने भी धरना दे दिया। पाक सरजमीन पार्टी का धरने का दूसरा दिन। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पाकिस्तान इंतज़ामी और मुआशी सतह पर ठीक नहीं चल रहा। 44% पैसे से दिफा और दीगर अखराजात पूरे होते हैं। विफाक के 56% पैसे सूबों के पास चले जाते हैं। वज़ीर आला हाउस से इख्तियारात और पैसे निचले लेवल पर नहीं जाते। PSP और सिंध हुकूमत में मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम। सूबाई हुकूमत और मुस्तफ़ा कमाल के दरमियान आज दोबारा मुज़ाकरात होंगे। महंगाई से सताए अवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये तक इजाफे का इम्कान। ओबरा ने समरी वजारत खजाना को भिजवा दी। समरी के मुताबिक पेट्रोल 5 रुपये 85 पैसे फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 72 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई है। मट्टी का तेल 10 रुपये फी लीटर महंगा होने का इम्कान है। हुकूमत आवाम को बिजली का एक और झटका देने को तैयार। बिजली की कीमत में 3 रुपये 12 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने दिसंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरखास्त कर दी। नेपरा में कल दरखास्त की समाअत होगी। इजाफे की सूरत में सार्फिन पर 30 अरब से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री तेज़ी से तरक्की कर रही है। ये इंडस्ट्री कई सालों बाद खित्ते के दीगर ममालिक को पीछे छोड़ रही है। नून लीग के दौर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जवाल का शिकार थी। यूनिट्स बंद हो रहे थे। अब इसमें बड़े पैमाने पर तोसी हो रही है। तहरीक इंसाफ की टेक्सटाइल पॉलिसी के बायस इंडस्ट्री में यह तेज़ी मुमकिन हुई। सुप्रीम कोर्ट में रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे कलअदम करार देने के खिलाफ अपील पर समाअत। एडवोकेट जनरल पंजाब अदालती सवालात के जवाबात ना दे सके। केस की तैयारी ना करने पर पंजाब हुकूमत की कानूनी टीम की सरजनश। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि आप लोगों को इल्म ही नहीं कि केस क्या है। टेक्निकल निकात में ना जाए, ठोस बात करें। अदालत की एडवोकेट जनरल को हिदायत, बताया जाए हाई कोर्ट के फैसले में क्या गलती है। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा के कत्ल का वाकया। क्लोज सर्किट कैमरा फुटेज की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई। पुलिस के मुताबिक वीडियोस में एडिटिंग नहीं पाई गई। फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद फुटेजेस को मुकदमे का हिस्सा बना दिया गया। वीडियोस को अदालत में बतौर शवाहिद इस्तेमाल किया जा सकेगा। मोबाइल फोन से बनी वीडियोस की फोरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। मुकदमे की समाअत आज ATC में होगी।
पंजाब में खाद का बहरान बरकरार, सस्ती खाद के लिए किसान रुल गए, महंगी खाद के लिए भी कतारों में लगने पर मजबूर। मुल्तान में खाद लेने के लिए नई शर्त आयद कर दी गई, किसान कार्ड पर सरकारी निर्ख पर मिलने वाली यूरिया की 2 बोरी के साथ दीगर खाद का भी एक बैग लाना होगा। जानिया में खाद की अदम दस्तयाबी के खिलाफ किसान सिरापा एहतजाज बन गए। किसानों ने नेशनल हाईवे मोटरसाइकिल खड़ी करके सड़क ब्लॉक कर दी। करप्ट ऑपोजिशन रहनुमा किस मुंह से ईमानदारी का दर्स दे रहे हैं। ऑपोजिशन का करप्शन पर लेक्चर देना दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत के मुतरादिफ है। ऑपोजिशन वालों के सीने में दिल नहीं बल्कि इक़्तिदार की हवस है। पाकिस्तानी कौम ऑपोजिशन को गैर जिम्मेदाराना रवैये पर माफ़ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म की क़यादत में करप्ट माफिया के खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। क्लिफ्टन में पीने के पानी की अदम फराहमी पर सिंध हाईकोर्ट का इजहार बरहमी, वाटर बोर्ड हुकाम की सरजनिश। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि टैंकर से पानी मिल सकता है तो लाइनों से क्यों नहीं। वाटर बोर्ड टैंकर माफिया से मिला हुआ है, पानी नहीं दे रहे तो बिल क्यों ले रहे हैं। पानी तकसीम की कोई स्ट्रैटेजी नहीं। कहा जाता है कि पानी नहीं है मगर हल तो कोई बताए। कोई इंजीनियरिंग की है, कहाँ से की है आपने, आपकी डिग्री चेक करा लेते हैं। अदालत का वाटर बोर्ड के इंजीनियर से मुकालमा, आइंदा समात पर चीफ इंजीनियर तलब। वाटर बोर्ड इंतजामिया को जवाब जमा कराने का हुक्म। ऑपोजिशन के 14 से 15 लोग इमरान खान से मिले हुए हैं। अब पता चल गया होगा कि सेनेट से भी बिल मंजूर होता है। IMF के पास शौक से नहीं मजबूरी में गए। धरना और लॉन्ग मार्च में कुछ नहीं होने वाला। बिलावल जरदारी 27 फरवरी को आएँ, बाकी भी 23 मार्च को आएँ। अदम एतमाद की बात करने वालों को पता होना चाहिए कि बंदे लाने होते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान ने काबीना इजलास में सदारती निज़ाम की बात नहीं की। तहरीक इंसाफ बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। वज़ीर दाखिला का मुल्क में दहशत गर्दी में इजाफे का एतराफ़। फवाद चौधरी की पार्लियामेंट को जजेस की तैनाती के लिए आईनी तरमीम पर गौर करने की तजवीज़। कहा इस साल सुप्रीम कोर्ट में 5 जज साहिबान रिटायर्ड हो रहे हैं। पार्लियामान को नए जजेस की तैनाती के लिए आईनी तरमीम पर गौर करना चाहिए। अगर पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट में तैनातियों को आज़ादाना और शफाफ बनाती है तो ये बहुत बड़ा काम होगा। सियासी जमातें अपने इख्तलाफात को पसे पुश डालकर इस अहम तरमीम के लिए सर जोड़ें। फवाद चौधरी का चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को अक़लियतों के लिए तारीखी स्टैंड और आज़ादाना फैसलों पर खिराज तहसीन। लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। फ़खर जमान सेंचुरी बनाकर मैन ऑफ द मैच करार। कराची की टीम की मुसलसल तीसरी शिकस्त, पॉइंट्स टेबल में नीचे से पहला नंबर। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर सलमे को 9 विकेटों से हरा दिया। पॉल स्टर्लिंग की 57, एलेक्स हेल्स की 82 रन की शानदार इनिंग्स। आज मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स का मुकाबला होगा।